अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू IIC। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो झील सैफुल मलूक के मुतालिक है। सैफुल मलूक झील, जिसका पानी इंतहाई खूबसूरत और शफ़ाफ़ है, ये पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है। दोस्तों, नारान कागान का सफ़र आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, जो पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती और सैर व तफरीह के मकामात हैं। अगर आप में जो दोस्त वहाँ नहीं गए तो इस बारे में ज़रूर सुना होगा। इसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी मशहूर हैं और बहुत से दोस्त वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद होंगे। तो दोस्तों, सैफुल मलूक इंतहाई खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों के बीचों बीच वाक़ है। तहकीकात के मुताबिक ये खूबसूरत शफ़ाफ़ पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। इस झील की गहराई के मुतालिक किसी को मालूम नहीं है कितने फीट गहरी है। इस झील के मुतालिक बेशुमार बातें मशहूर हैं। इस खूबसूरत झील का नाम सैफुल मलूक है, जो वहाँ के लोगों के मुताबिक काफ़ी सालों पहले मिस्र के बादशाह के बेटे का नाम था, जो इंतहाई खूबसूरत शहज़ादा था। इस वाक़े का जिक्र काफ़ी किताबों में मिलता है और वहाँ के लोगों की ज़बानों पर ज़द-ए-आम रहता है। कहा जाता है कि इस झील की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो इस झील की गहराइयों से वापस न आ सका। झील सैफुल मलूक के मुतालिक ये कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफवाहें हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन वहाँ के लोगों के मुतालिक कहानी कुछ यूँ है कि आज से कई सदियों पहले मिस्र के एक बादशाह के बेटे का नाम सैफुल मलूक था, जो इंतहाई खूबरू हसीन था। शहज़ादा सैफुल मलूक को 7 रातें मुसलसल ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा। इसी दौरान शहज़ादा उस परी पर फरेख्ता हो गया। शहज़ादे ने ख्वाब बादशाह को बताया। बादशाह ने वज़ीर व मुशीर से कहा और बड़े बड़े नजूमियों से ख्वाब की ताबीर मालूम करवाई, लेकिन कोई इस ख्वाब की ताबीर न बतला सका। आखिरकार एक नजूमी, जो इंतहाई ज़ईफ़ और इल्म नजूम के हिसाब व किताब का माहिर था, उसने बताया कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो दरअसल कोहे काफ की एक खूबसूरत परी है, जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरेख्ता है। वो परी कोहे काफ में रहती है। कोहे काफ परियों और जिन्नात का इलाका है, जो इंसानों की नज़र से ओझल है। इस परी का नाम बदिउल जमाल परी है, जो हर 12 साल बाद चाँद की एक खूबसूरत रात को इंसानों की दुनिया में दीगर परियों के साथ उतरती है और नारान की एक झील में चाँद की 14वीं रात गुस्ल करती है। और अगर तुम्हें इससे मिलना है तो तुम्हें नारान की झील के इर्द गिर्द के पहाड़ों में जाकर चिल्ला करना पड़ेगा। इस 12 साल के दौरानिए में चाँद की 14वीं रात वो परी झील में उतरेगी। चिल्ला पूरा होने के बाद सुलेमानी टोपी पहन लेना, ताकि तुम्हें परियों का दीदार हो सके। शहज़ादा नारान के सफ़र को निकल खड़ा हुआ। काफ़ी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान के खूबसूरत पहाड़ों और झील के पास पहुँच गया और झील के किनारे पहाड़ों के बीचों बीच एक गार में चिल्ला काटने लगा। चिल्ला पूरा होने के 12 साल बाद बिलाखिर शहज़ादे को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब उसने देखा तो काफ़ी तादाद में परियां अपनी खिल्लतें झील के किनारे रख कर झील में गुस्ल करने लगीं। शहज़ादे ने जाकर जल्दी से परी बदिउल जमाल की खिल्लत उठा ली। बाकी परियां डर के मारे वहाँ से भाग निकलीं। परी बदिउल जमाल ने शहज़ादे से कहा, मुझे मेरी खिल्लत वापस करो। शहज़ादे ने शर्त रखी, पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए हामी भरो और मेरे वतन चलो। परी ने जब इनकार किया तो शहज़ादे ने सारा वाक़या सुनाया और कहा, मैं 12 साल से तुम्हारे इंतज़ार में चिल्ला काट रहा हूँ। शहज़ादी इसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। इन्हीं सफ़ेद पोश पहाड़ों में एक दियो रहता था, जो शहज़ादी बदिउल जमाल को हासिल करना चाहता था। जब उसने देखा कि शहज़ादा और परी एक साथ जा रहे हैं तो वह आग बगोला हो गया और इन्हें कत्ल करने की गर्ज से झील पर उतर आया। वो दोनों जान बचाने की गर्ज से भागने लगे तो इसने झील के बंद को तोड़ दिया, जिससे एक बहुत बड़ा सैलाब नारान की तरफ आ गया और कहा जाता है वो दोनों इस सैलाब का शिकार हो गए। कुछ लोगों के मुताबिक इन दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली, जो आज भी नारान के बाज़ार के पास मौजूद है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो वापस अपने मुल्क मिस्र चले गए थे। ये कहानी अफसानवी है या हकीकत पर मबनी, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस कहानी का जिक्र मुख्तलिफ़ किताबों और वहाँ के मकामी लोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।